इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जैन, टैक्स एडवोकेट, भरतपुर जयपुर वाले, श्रीमती सुनीता जैन, सीए लोकेश जैन, श्रीमती पूजा जैन, दुबई, प्रशांत जैन, डॉक्टर प्रीति जैन, जयपुर, मंगलार्थी सीए अभिषेक जैन, आत्मार्थी समीक्षा जैन, जयपुर, सीए अभिषेक जैन, सीए स्वाति जैन, मुंबई, प्रशस्ति जैन, लब्धि जैन, ध्रुव जैन, प्रशम जैन एवं त्रिलोक जैन एंड कंपनी, रणजीत नगर, भरतपुर, राजस्थान। वस्तु का स्वरूप किस तरह का है, उस वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए मुनिराज कैसे होते हैं, भगवान कैसे होते हैं, श्रावक कैसे होते हैं, इन सब को समझने के लिए ये सब कदम कदम पर तर्क उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं, समस्याएं बतलाते हैं, समाधान करते हैं। बड़ी सुंदर शैली में ये सब चर्चाएं हुई है। कल हमने हमारे जीवन में किस किस प्रकार से नियम लिए जाने चाहिए उसकी चर्चा की थी। जीवन को नियमों में बांटने की चर्चा की थी। जीवन को नियमों में कसने की चर्चा की थी। जिनके जीवन में नियम नहीं है, जिनके जीवन में संकल्प नहीं है, जिनके जीवन में आराधना करने का भाव नहीं है, वे श्रावक नहीं हैं। भाई विपुल भाई गांधी जी ये जो बात कह रहे हैं, ये बातें बहुत गहराई से हमें विचार चिंतन करना चाहिए। जितनी बातें कही थी, सुबह उठते ही जिन मंदिर में जाकर के ही हमें यह सब नियम ले लेने चाहिए, ये सब प्रतिज्ञा ले लेनी चाहिए। रोज़ के नियम रोज़ लो, इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। रतन जी तातेड़ साहब किशनगढ़ से, बोलो। रोज़ के नियम रोज़ लो, रोज़ाना अपने आप को कसौटी पर कस करके देखो हम कितने पानी में हैं। रोज़ाना अपने आप को कस करके देखो हम कितने पानी में हैं, हमारी क्या स्थिति है। हम हमारे जीवन में, व्यावहारिक जीवन में कितनी पात्रता का डेवलपमेंट हुआ है। हम इंद्रियों पर किस तरह से लगाम लगा सकते हैं, उन्हें किस तरह से कस सकते हैं, इसे बहुत गहराई से देखना चाहिए। अपने आप का मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। हम यदि अपने आप का मूल्यांकन ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम कितने पानी में हैं। स्वयं का मूल्यांकन तो होना ही चाहिए ना। आत्मनिरीक्षण, आत्म मूल्यांकन, इसके बिना पता ही नहीं लगेगा। देखिए, इसी प्रकरण को कल जो 17 बिंदु बतलाए थे, आज उसी प्रकरण को एक और स्टेप आगे बढ़ाते हुए ये कह रहे हैं, भोगोपभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार। भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार बता रहे हैं। क्या क्या अतिचार हो सकते हैं। उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र महाशास्त्र में 5 अतिचार कहे। क्या 5 अतिचार बतलाएं, कौन कौन से हैं। अभी उमा स्वामी आचार्य को तो यहाँ सामने नहीं ला रहे हैं। 571 नंबर पेज पर भोगोपभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार, सागार धर्मामृत से इस प्रकरण को उठा करके यहाँ रखा गया है। क्या कह रहे हैं सागार धर्मामृत में, जरा देखिए। सचित्तम तेन संबद्धम सम्मिश्रम तेन भोजनम दुष्पक्वम मप्य विषवम भुंजनोत्येति तद्व्रतम। सचित्त पदार्थों का भक्षण। क्या क्या कह रहे हैं। सचित्त पदार्थों का भक्षण, सचित्त के संबंध रखने वाले पदार्थों का खाना। आप तो सचित्त पदार्थों को ही सेवन कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, सचित्त पदार्थों के संबंध में रखी हुई वस्तु को आप यदि सेवन कर रहे हैं, वो भी इसी तरह के आएगा। फिर नंबर 3, सचित्त से मिले हुए पदार्थ का खा जाना, वो भी इसी तरह का होगा। कम पके व ज़्यादा पके भोजन का, पदार्थों का खाना। आप सोचो तो सही ज़रा, क्या कह रहे हैं ये विपुल भाई गांधी जी, क्या कह रहे हैं ये। मैंने अभी जब इनका विश्लेषण करेंगे तो विचार करना ज़रा गंभीरता से, क्या लिख रहे हैं ये।
ये लिख रहे हैं यहाँ पर कि भाई पके हुए भोजन कर रहे हो, ज़्यादा पका हुआ जला हुआ भोजन कर रहे हो, कम पका हुआ भोजन कर रहे हो। और 5वें नंबर पर कहा है अभिशव माने गरिष्ठ पदार्थों का खाना। ये इस व्रत के अतिचार हैं। देखिए 571 नंबर पेज पर 5 तरह के यहाँ बातें कह दी हैं, उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हैं। इनका खुलासा इस प्रकार है। 1 नंबर सचित्त, जिसमें चेतना विद्यमान है वो सचित्त है। जिनमें चेतना विद्यमान है वो सचित्त है। भोगोपभोग का परिमाण करने वाला व्यक्ति वो सचित्त का त्याग कर दिया उसने। जिनमें चेतना विद्यमान है ऐसी ककड़ी आदि हरित वस्तु को सचित्त कहते हैं। इनको प्रासुक रूप में ही भक्षण करना, अन्यथा नहीं तो अतिचार होगा। अब उन्हें अतिचार करने के लिए प्रासुक रूप में ही उन्हें देखना पड़ेगा, तभी वो चीज़ हो पाएगी, अदरवाइज उसमें दोष लगेगा। नरेश जी भाई साहब देखो क्या कह रहे हैं, आपके नागपुर में आ रहा है ना बराबर। प्रश्न किया है सचित्त भक्षण अतिचार ही क्यों कहा, अनाचार क्यों नहीं। जब उसने सचित्त भक्षण कर लिया है तो फिर उसे अतिचार कहने की क्या ज़रूरत है। अनाचार कह दो ना उसे, तो भ्रष्ट ही हो गया है ना ये व्यक्ति। तो हरी खा ली है इसने, तो हरित काय का सेवन कर रहा है, क्या करें। तो बोले जवाब दे रहे हैं नहीं, पदार्थ को गृद्धता से भक्षण करना अनाचार है। अनाचार में गृद्धता विशेष होती है, अनाचार में आसक्ति विशेष होती है, अनाचार में राग की तीव्रता होती है, अनाचार में माने वो बहुत ज़्यादा उसके प्रति लालसा, ऐसी आसक्ति छिपी हुई है। सूक्ष्म रूप से दोष लगना ये अतिचार कहलाता है। जैसे त्यागी हुई वस्तु में भूल से एक बार प्रवृत्ति हो जावे तो अतिचार, यदि बार बार हो तो अनाचार। वस्तु त्यागी हुई थी, अब त्यागी हुई वस्तु में वस्तु को त्याग दिया था, अब उस त्यागी हुई वस्तु को अब दोबारा यदि अपन लेवें, एक बार लेने में आ गया, चलो अतिचार लग गया भैया। कई लोग ऐसे होते हैं जो अतिचार लगने पर अनाचार लगाता है। समझ में आ रही है क्या बात। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अतिचार लगने पर अनाचार लगा देते हैं। क्या नहीं ख्याल में आ रही होगी बात। मतलब ऐसा होता है, किसी व्यक्ति ने गलती से कोई एक अभक्ष्य पदार्थ का सेवन कर लिया, किसी भी व्यक्ति ने गलती से किसी एक पदार्थ का सेवन कर लिया। अब पता है जिनवाणी क्या कहती है, अब जिनवाणी ये कह रही है तुमने गलती से सेवन किया ना एक पदार्थ का, इस वस्तु का सेवन कर लिया, तुम्हारा नियम टूट गया। कि हाँ ठीक है साहब नियम टूट गया मेरा, तो अब नियम टूट तो गया ही, अब मैं खा सकता हूँ ना, अब तो सेवन चलेगा ना, अब टूट तो गया ही है। अरे यार अब टूट तो गया ही, अब खा लो। नहीं भाई साहब नहीं, गलती से भी नहीं। अष्टमी का दिन है, चतुर्दशी का दिन है, हरित काय के सेवन का त्याग है, हरित पदार्थ का सेवन नहीं करता हूँ मैंने ऐसा नियम ले रखा है, हरित पदार्थ का सेवन नहीं करता हूँ, और गलती से हरी मिर्च खाने में आ गई, गलती से लौकी की सब्जी बनी हुई थी खाने में आ गई। यदि ऐसा हो गया तो सोचना अब क्या कह रही है जिनवाणी, क्या कह रही है। अब ये कहता है अरे यार अब आज तो खा लिया, अब क्या करूं, अब खा तो लिया ही, अब खा लो यार। नहीं, गलती नहीं करना, अनाचार का दोष लगेगा, अनाचार का महापाप लगेगा। आप क्या सोच रहे हो, अनाचार का महापाप लगेगा भाई साहब, अतिचार नहीं है ये। अतिचार में खेद वर्तता है, अनाचार खेद रहित होता है। अतिचार और अनाचार में क्या फ़र्क होता है बताओ। जहाँ आपके आचरण में, जहाँ आपकी प्रवृत्ति में खेद वर्त रहा हो, अरे अरे दोष के प्रति खेद वर्तता है, अरे गलती हो गई है, ओह भूल हो गई है, दोबारा नहीं करूँगा, दोबारा इस तरह की भूल नहीं होगी, उसे अतिचार कहा गया है जनागम में। अनाचार माने महापाप, अनाचार माने भ्रष्ट, अनाचार माने पापियों से पापी, वो भ्रष्ट हो गया है। अनाचार में शिथिलता नहीं, मतलब महा आचार है वो तो। अनाचार तो खेत खिन्नता जहाँ नहीं है
वहाँ अनाचार की श्रेणी में चला जाता है। इसलिए कुछ भी हो, खेत खिन्नता बहुत ज़रूरी है। यदि खेत खिन्नता नहीं होगी तो फिर वो अनाचार हो जाएगा। देखिए, बात हो गई यहाँ पर पदार्थ को गृद्धता से भक्षण करना अनाचार है, सूक्ष्म रूप से दोष लगना अतिचार है। जैसे त्यागी हुई वस्तु में भूल से एक बार प्रवृत्ति हो जावे तो अतिचार है। संयम का दिन था, पर्व के दिन थे, गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती हो गई, खेद वर्त रहा है, अतिचार है। खेद नहीं वर्त रहा है, अनाचार है। यदि बार बार हो तो अनाचार है। गलती पर गलती करे, गलती पर गलती करे, ऐसा भी कह सकता हूँ। जहाँ माफ़ी की गुंजाइश हो वो अतिचार है, और जहाँ दोष कंपलसरी हो, जहाँ सज़ा कंपलसरी हो, वो अनाचार है। समझ में आ रही है बात? क्या बात कहना चाह रहे हैं? जो माफ़ी मांग करके हम निवृत्त हो गए वो अतिचार था। माफ़ी मांगी, निवृत्त हो गए, ठीक है, सो के गलती हो गई, दोष तो लगेगा नहीं, हिदायत देंगे तुम्हारे को, नहीं, आगे ध्यान रखना। ये जो बात कही जा रही है ओम प्रकाश जी जोगी साहब, इसका नाम है अतिचार। और जब ये कह रहा है हाँ हाँ गलती हो गई तो हो गई, क्या हो गया यार, इंसानी तो हैं, कोई भगवान थोड़ी ने, हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो गलती हो गई जो हो गई, अब क्या कर सकते हैं। बोले जो हो जाए, जो हो गया जो हो गया। बोले तू अनाचार कर रहा है, तुझे तो सज़ा मिलेगी, तू समझता क्या है अपने आप को, सज़ा का भागीदार है, पापी है तू। क्या 2 नंबर देखो, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे बिंदु की तरफ बढ़ता हूँ मैं, सचित्त संबंध की तरफ बढ़ रहा हूँ। सचित्त भक्षण को अतिचार में लिया है। नंबर 2, सचित्त संबंध की चर्चा कर रहे हैं, जिसके साथ चेतना वाले का संसर्ग है। सचित्त संबंध है ना, जैसे गोंद तथा कई प्रकार की सब्जी, पुष्प, फल, सचित्त जल आदि का अचित्त भोज्य पदार्थों से संबंध हो जाना, ये सचित्त संबंध है। ऐसा हो जाता है कई पदार्थों का सचित्त फल फूल आदि से संबंध। ऐसे पदार्थ को व्रती खावे तो ये दूसरा अतिचार है। आप देखिए, और कहूँ जैसे पत्तलों में भोजन करना, हरे पत्तों में भोजन करना। बाज़ार में जो मटके की कुल्फ़ी आती है ना, ये केले के पत्ते में रख करके देते हैं, हरे पत्ते के ऊपर रख करके देते हैं, उस पर लपेट करके देते हैं। आप खा रहे हैं कुल्फ़ी, लेकिन वो कुल्फ़ी जिस पत्ते में लिपट करके आई है वो हरा पत्ता है, सचित्त संबंध कहलाएगा। ये जो है ना अपने श्रवण बेलगोला नहीं, धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े जी की वहाँ पर वो चलती है भोजनशाला, अन्नपूर्णा के नाम से है। उस भोजनशाला में भोजन, अभी का तो पता नहीं मुझे, लेकिन पहले तो भोजन पत्तों में मिला करता था। पत्ते होते थे, केले का बड़ा पत्ता है, उस पत्ते में ही रख करके भोजन करते थे। आप हरा तो नहीं खा रहे हो, लेकिन हरे के संबंध का खा रहे हो। इसको और भी कई तरह से कहा है, माने इस तरह से भी सचित्त संबंध को कहा है, हरे में रख करके या हरे से ढका हुआ। क्या हरे से ढका हुआ भी होता है। हरित वनस्पति थी, उसमें खाना, या फिर कोई गिलास था, कोई बर्तन था, उसे हरे पत्ते से ढका हुआ था, वो भी उसी तरह की चीज़ आएगी। तो दोनों ही का निषेध कर दिया गया है, सचित्त संबंध कह कर के उसे पुकारा गया है। ऐसे पदार्थ को यदि व्रती व्यक्ति खाता है तो उसका अतिचार है। नंबर 3 में आएगा मिला हुआ, मिलावट की चर्चा तीसरे नंबर पर आएगी, उसमें कुछ और बात कहेंगे। ज़रा देखिए, सचित्त सम्मिश्र, सचित्त सम्मिश्र, जिस पदार्थ में सचित्त वस्तु मिल गई हो, ओह, जिस पदार्थ में सचित्त वस्तु मिल गई हो, क्या, और बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उससे अलग नहीं हो सके, ऐसे पदार्थ भूल से भक्षण में आवे तो अतिचार है।
प्रमाद से भक्षण कर ले तो वही अनाचार हो जाता है। ध्यान नहीं रहा इसके अंदर मिला हुआ था क्या? ध्यान नहीं रहा भाई साहब, ये कुछ गड़बड़ हो गई, ध्यान नहीं रहा, तो इसके अंदर ये चीज़ मिली हुई थी, ओहो इसमें धनिया मिला हुआ था, अरे हमारे तो धनिये के त्याग हैं, ये क्या हो गया? अरे दाल मैंने ली, मैंने जो दाल ली अभी विपिन पाटनी जी साहब उज्जैन से, हमारे हरी का त्याग था, और दाल हमने ली बिल्कुल सही दिख रही थी, इसके अंदर कहाँ हरी का काम है? शुद्ध दाल है, पवित्र दाल है, प्योर है, बिल्कुल प्योरिटी दिख रही है, क्लीन दिख रही है। इतनी देर में खाते समय उसमें कोई एक टमाटर जैसा कुछ आ गया। हमने कहा ये क्या, इसमें टमाटर है क्या? कि हाँ भाई साहब इसमें तो टमाटर डला हुआ था। कहीं आपने ग्लास में दाल भरते समय अंदर एक ग्रीन ग्रीन सी लाइन सी आ गई, कुछ ऐसी लकीर सी, आपने कहा ये क्या चीज़ है? बोले तो धनिया पत्ती गिरी हुई है। ओहो मेरे तो धनिया पत्ती के त्याग थे। तो क्या करेंगे? कई हरी मिर्च आ गया, हरी मिर्च का कण आ गया उसमें, अरे मैं आज तो हरी का त्याग था मेरा, इसमें हरी मिर्च आ गई है इसके अंदर। तो कई लोग तो करते अब चलो खा तो ली, अब कोई बात नहीं है, चलो अब ठीक है कोई बात नहीं, टूट तो गया ही, अब मज़े से खा लो। और दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं अभी आधी रोटी खाई है मैंने, हटा देंगे इसको, मैं इसका सेवन नहीं कर सकता हूँ मैं। अतिचार हो गया है, अनाचार नहीं हो सकता है। सचित्त से मिला हुआ, मिली हुई चीज़ की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। पहला तो सचित्त भक्षण ही हो गया था, सचित्त वस्तु का सेवन ही हो गया था। फिर नंबर 2 सचित्त संबंध वाली की चर्चा हो गई थी। नंबर 3 सचित्त सम्मिश्र की चर्चा चल रही है यहाँ, सचित्त में मिलावट होने की चर्चा चल रही है, सचित्त से मिले हुए पदार्थ की चर्चा चल रही है, सचित्त से मिश्रित वस्तु। विचार विवेक तो रखना ही पड़ेगा हमारे को। कितनी ही बार कितने ही लोग, कितने ही साधर्मी इस तरह के होते हैं जो फटाफट ये नहीं पंडित जी हम तो, हमने तो ऐसा कर लिया, हमने तो अभी कोई बात नहीं, अब चलता है। कैलाश जी भाई साहब बिल्कुल 100% पता लगते ही छोड़ देना चाहिए, बस पता लगते ही तुरंत छोड़ देना चाहिए, विकल्प ही नहीं करना चाहिए हमारे को। देखिए चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, चौथे बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं। टमाटर भी हरे में आते हैं, क्या बात कर रहे हो आप? केला हरा होता है या सफ़ेद होता है? केला कैसा होता है? एप्पल लाल होती है कि हरी होती है? नींबू पीले में आता है कि हरे में आता है? भैया हरे का अर्थ ग्रीन कलर से नहीं है, हरे का अर्थ वनस्पति से है। आम है, बिल्कुल पीला आम है, पपीता है, पपीता हरा नहीं है, पीला है। अभी हरे में आएगा कि नहीं आएगा? हरे माने सचित्त, हरे माने चित्त सहित चेतनता जिनमें दिखाई दे रही हो वे सब हरे हैं। अरे हरी मिर्च तो हरी है ही, लाल मिर्च भी यदि वो गीली वाली लाल मिर्च है तो वो भी हरी है, ठीक है ना? ये सब विचारणीय बातें थी, गंभीरता से विचार होना चाहिए इन सब बातों के संदर्भ में। बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, नए नए लोग भी बहुत सारे ऐसे साधर्मी हो सकते हैं जो समझ नहीं पाते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई अरे भाई हम तो समझते ही नहीं थे, हमने तो इसको लाल समझ करके खा लिया एप्पल को, हमें थोड़ी ना पता था कि ये भी हरी है। टमाटर तो बिल्कुल ही हरापन नहीं है, टमाटर तो बिल्कुल ही लाल दिखाई दे रहा है। और भी इस तरह के बहुत सारे फल हो सकते हैं जिनका कलर ग्रीन नहीं हो, फिर भी वे हरित काय के अंतर्गत आएंगे, ऐसा है। सब समझते हैं, सब जानते हैं, कुछ एक लोग नहीं जानते हों, नए नए साधर्मी लोग, नए युवा साथी नए नए जुड़े हों, है ना? नारियल पानी वो भी हरे में आता है, पता है आपको? नारियल पानी का सेवन किया आपने, हरा है वो, सचित्त कहलाएगा नारियल पानी। दुष्पक्व, ये बड़ा खतरनाक है, दुष्पक्व। अब ये दुष्पक्व को क्यों यहाँ भोग परिमाण का अतिचार कह करके पुकारा गया है? भोग का अतिचार क्यों कहा गया है? इसे शब्द क्या दिया है इन्होंने यहाँ? दुष्पक्व। भाई साहब कच्चा भोजन कभी मत कीजिए, क्या ज़्यादा जला हुआ कभी मत कीजिए,
कच्ची रह गई थोड़ी रोटी, निकाल दीजिए। पापड़ मर्यादा का, आज का बना हुआ ताज़ा सेका आपने, कच्चा रह गया, उस कॉर्नर को छोड़ दीजिए। जहाँ से सिक नहीं पाया है उसे छोड़ दीजिए। दुष्पक्व है वो, अपक्व भी कह सकते हैं और दुष्पक्व भी कह सकते हैं। अपक्व माने कच्चा रह गया है और दुष्पक्व माने ज़्यादा पक गया है, ऐसा भी नहीं है समझ में। रोटी कई जगह से कभी कभी कच्ची रह जाती है, ऐसा हो जाता है। अभी पढ़ूंगा, पूरा पैराग्राफ पढ़ देता हूँ मैं, पूरी बात क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी सारी बात। राजकुमार जी अजमेरा साहब देखिए क्या लिख रहे हैं। दुष्पक्व, जो पदार्थ अग्नि पर योग्यता से अधिक पका दिया या कच्चा ही रह गया हो वह दुष्पक्व है। पता है इसको दुष्पक्व या अपक्व को यहाँ अभक्ष्य की श्रेणी में क्यों रखा गया है, खाने योग्य नहीं है ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें राग की गृद्धता ज़्यादा होती है, इसमें आपकी उसके प्रति राग बहुत तीव्र है, राग की गृद्धता बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ इसके अंदर देखी जा रही है। ये कारण है, असली कारण। सचित्त माने तो हरित पदार्थ हैं और ये कच्चे पक्के पदार्थों के सेवन को भी निषेध कर रहे हैं। जैसे एक पात्र चूल्हे पर पानी भरकर चढ़ाया, उसमें चावल सीजने को रख दिए हों, चावल सीजने के लिए रख दिए हों, उनमें से थोड़े चावल तो पक गए हों और थोड़े कच्चे रह गए हों। सीजने के लिए रखे थे आपने, थोड़े पक गए, थोड़े कच्चे रह गए हों। ऐसे अध कच्चे या अध पके चावल, जौ, गेहूँ, फल आदि पदार्थ को खाना ये अतिचार है। क्या ऐसे पदार्थों का सेवन करना ये अतिचार कहलाएगा, क्योंकि ऐसी वस्तु खाने से अनेक प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। देखो ये तो रोग की बात कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ रोग तो है ही, राग भी तीव्र है ना, छोड़ा नहीं जा रहा है, छूट नहीं पा रहा है। कौन छोड़ेगा यार, कितना अच्छा टेस्टी है। अब थोड़ा सा जल गया तो कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा कच्चा रह गया तो कोई बात नहीं, खा जाओ, भूख इतनी तेज़ लग रही है, छोड़ो मत। ये सब वही सब निषेध करने योग्य बातें हैं। आगे भविष्य में ध्यान रखें, खाने योग्य नहीं है। सिद्धांत में बतलाया गया है कि जो पदार्थ जितने अंशों में कच्चा रह गया है वह योनिभूत हो, ऐसा बतलाया है। जैसे गेहूँ, जौ आदि अथवा फलादि हों, वह सचित्त रहने पर बीमारी का कारण, धर्म ध्यान में बाधा कारक है। बीमारी का कारण बन जाता है, धर्म ध्यान में बाधा कर देने वाला होता है। उससे इस भव में वेदना तथा परलोक के लिए कर्म बंद होता है। इसलिए ऐसे दुष्पक्व पदार्थ को छोड़ना ही चाहिए, ऐसे पदार्थ को छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि इन पदार्थों को खाने में इस भव में तो बीमारियां होगी और भविष्य के लिए तीव्र कर्मों का बंधन होगा, परलोक में भी तकलीफ भोगोगे। इस लोक और परलोक दोनों ही जगह पर आपको तकलीफ भोगनी पड़ेगी, भुगतनी पड़ेगी, ये स्थिति बनेगी। ऐसा भी मैंने बहुत जगह देखा है, जैसे भुट्टे वगैरह होते हैं ना, ऐसी चीज़ें, कोई तो बिल्कुल ऐसा जला हुआ खाते हैं, जला कर बिल्कुल ऐसा बिल्कुल काले हो जाएं, बिल्कुल भुट्टे, मक्का जो आती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जैन, टैक्स एडवोकेट, भरतपुर जयपुर वाले, श्रीमती सुनीता जैन, सीए लोकेश जैन, श्रीमती पूजा जैन, दुबई, प्रशांत जैन, डॉक्टर प्रीति जैन, जयपुर, मंगलार्थी सीए अभिषेक जैन, आत्मार्थी समीक्षा जैन, जयपुर, सीए अभिषेक जैन, सीए स्वाति जैन, मुंबई, प्रशस्ति जैन, लब्धि जैन, ध्रुव जैन, प्रशम जैन एवं त्रिलोक जैन एंड कंपनी, रणजीत नगर, भरतपुर, राजस्थान।